ज्वेलरी शॉप पर दुकानदार को बातों में उलझाकर गहने चोरी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी रिश्ते में मां बेटे हैं। गिरोह के 3 सदस्य अभी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास पुलिस कर रही है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने घनसाली क्षेत्र में ज्वेलरी शॉप से चोरी किए गए सोने चांदी के गहने बरामद किए हैं। आरोपियों के पकड़े जाने पर एसएसपी नवनीत सिंह ने पुलिस टीम को खुश होकर 2500 का इनाम दिया है। करनाल से नशे का सामान लेकर मुनी कीरेती पहुंचे 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 900 ग्राम चरस बरामद की है। आरोपियों से नशे में इस्तेमाल कार को भी पुलिस ने कब्जे में लेकर सीज किया है। मुनी कीरेती थाना पुलिस ने नशे के 2 सौदागरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 900 ग्राम चरस बरामद की है। पुलिस ने आरोपियों को मुकदमा दर्ज करने के बाद न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपियों को जेल पहुंचा दिया है। चारधाम यात्रा शुरू हो गई है। तीर्थ यात्रियों की संख्या में अभी से इजाफा देखा जा रहा है। चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर विपक्ष ने सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। पिछले साल के मुकाबले इस साल श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा होने की संभावना अभी से दिखाई दे रही है। चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री लगातार बैठकें कर रहे हैं, तो वहीं शासन स्तर पर लगातार समीक्षाएं हो रही हैं। लेकिन फिर भी तीर्थ यात्रियों को कई स्थानों पर रजिस्ट्रेशन करने को लेकर लंबी लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कांग्रेस के आरोपों पर सफाई देते हुए कहा कि सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। मुख्यमंत्री स्वयं चारधाम यात्रा की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तमाम प्रदेशों से यहाँ श्रद्धालु पहुँच रहे हैं और क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है और यहाँ श्रद्धालुओं का इस वक्त बाबा केदार धाम के दर्शन करने का जो प्रगाढ़ इच्छा श्रद्धालुओं की है, मुझे लगता है कि ये सरकार बखूबी इसको निभाने का काम करेगी और तमाम जो व्यवस्थाएं श्रद्धालुओं को मिलनी चाहिए रास्तों में वो तमाम देने का काम करेगी। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से कि किसी भी श्रद्धालु को या किसी भी वर्ग विशेष को कहीं पर भी कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। इसी को देखते हुए तमाम चारधाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए अधिकारियों से लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी संपर्क में है और वहां कल मुख्यमंत्री जी जब कपाट खुले वहीं पर थे, तो तमाम श्रद्धालुओं का स्वागत भी किया, भव्य स्वागत उनका हुआ। मुझे लगता है कि श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं, ये बहुत ही शुभ संकेत है। केदारनाथ यात्रा को सुगम एवं सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए स्थानीय व्यापारियों एवं तीर्थ पुरोहितों के साथ जिला प्रशासन द्वारा यात्रा संचालन को लेकर चल रही वार्ता सफल रही, जिसके बाद सभी व्यापारियों एवं तीर्थ पुरोहितों ने अपने प्रतिष्ठान सुचारू रूप से खोल दिए हैं। एसडीएम ओखी मठ अनिल शुक्ला ने बताया कि जिलाधिकारी सौरभ गहरवार के निर्देशन में व्यापार संघ एवं तीर्थ पुरोहित समाज के साथ वार्ता सफल एवं सकारात्मक रही। घोड़े खच्चरों का जो आज हड़ताल की कुछ बात हुई थी उसमें इसका मिला जुला असर था, लेकिन फिर भी जो लोग इस बात में थे उनसे वार्ता की गई। उनकी जो मुख्य प्रॉब्लम्स थी उन सभी को दूर कर लिया गया है। उनका यही कहना था कि रास्ते को थोड़ा सा ठीक कर लिया जाए, वो ठीक हैं, उनके रास्तों को सेपरेट कर दिया जाए उसके संबंध में। फिर रास्तों पे गंदगी ना हो इसके संबंध में। हमारे घोड़े खच्चर जो हैं वो कम से कम मुख्य मार्ग से 50 से 100 मीटर की दूरी पर रहें, जिससे रास्तों पे गंदगी ना हो। उक्त संबंध में समय से वार्ता कर ली गई है और वो उनका समाधान कर भी दिया गया है और वर्तमान में घोड़े खच्चर सभी संचालित हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी निकाय चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट लालकुआं पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने के साथ ही उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। लालकुआं स्थित एक निजी होटल में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। तत्पश्चात बैठक प्रारंभ की गई। सभी नगर निगम नगर पालिका कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे, मतदाता सूची का सुदृढ़ीकरण और इसके लिए हमारे कार्यक्रम जुट जाए, इसकी हमने रचना बनाई है। इसके साथ साथ प्रत्येक वार्ड में भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव की घोषणा करेगी। वार्ड में हमारी सीटें होती है, सर्वसम्मति से हो जाए और हम हर चुनाव एक चुनाव के दूसरे चुनाव के विजय करते हैं और कार्यकर्ता अपने कार्यकर्ताओं को हर चुनाव में विजय कर।
प्रभागीय वनाधिकारी तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी हिमांशु बांगरी व उप प्रभागीय वनाधिकारी गौला अनिल जोशी के निर्देशों के अनुपालन में वन अपराधों पर नियंत्रण हेतु 10 मई को लगभग 5 बजे पर मुखबिर खास की सूचना पर ऊंचा गांव द्वितीय बीट से 2 खैर प्रजाति के पेड़ों का अवैध कटान व अभिवहन करने पर वाहन पिकअप टाटा रजिस्ट्रेशन नंबर UP 41T5474 एवं स्कॉर्पियो रजिस्ट्रेशन नंबर DL04 CNB 3601 कुल 2 वाहन वन अपराध में संलिप्त अभियुक्त अमजद अली उर्फ गुड्डू, गुरुदेव सिंह व सोनू सिंह कुल 3 अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया। खैर पेड़ों के कुल 4 लट्ठे बरामद किए गए हैं। 3 तो अभियुक्त पकड़े हैं और 2 वाहन जिसमें एक स्कॉर्पियो महिंद्रा स्कॉर्पियो और एक महिंद्रा पिकअप है, जो कि विगत कई समय से अवैध लकड़ी के कारोबार में लिप्त थी। इसमें हमारे ऊंचा गांव बीट है एक, जहां से 2 वृक्ष इनके द्वारा खैर के काटे गए। उसकी लकड़ी हमने मौके पर ही बरामद कर ली। जब ये उसको भरने के लिए वहां पर आए तो हमने इनको अभियुक्तों को दबोच लिया और गाड़ी तो भाग गई, लेकिन हमने उसकी निशानदेही पर उसका पीछा करके गाड़ियां भी दोनों बरामद कर